अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और आप लोगों की दुआओं से सब कुछ सही है। तो यहाँ पे मैं आफ्टरनून का टाइम है, 12 बज रहे हैं। तो मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहले मैंने ये जाली भरी हुई देखी है बर्तनों वाली, तो मैंने कहा कि बस सबसे पहले जो है ना इन बर्तनों को सेट कर लूँ, ताकि और भी जो धोने वाले बर्तन हैं ना फिर जाली में रखने होते हैं, क्योंकि गीले बर्तन डायरेक्टली रखने से फिर ना कॉकरोचेस हो जाते हैं घर में। तो कभी भी ना मैं गीले बर्तन रखती नहीं हूँ, इसलिए मेरा घर जो है ना कॉकरोच से सेव है। वरना यहाँ पे बिल्डिंग में, फ्लैट के घर में ना हर घर में कॉकरोचेस होते हैं और मेरे घर में नहीं है। सब हैरान हो जाते हैं इस बात से। तो जी यहाँ पे आटा फिनिश हो चुका है और वैसे आटा रला के रखा हुआ है, लेकिन उसको ना फिर डब्बे में डालना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ज़्यादा मुझे वो ना मुश्किल काम लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ये रीफिलिंग वाले काम ना बहुत मुश्किल लगते हैं। चीज़ें ख़त्म हो जाती फिर उनको फिल करना, इसमें बहुत मौत आती है मुझे। खैर करना तो होता है, फिर भी तो मैंने जो है ना ये आटा इसमें फ़िल कर लिया। हालांकि 3 दिनों से खाली हुआ था ये, लेकिन मैं फ़िल नहीं कर रही थी। दिल मेरा नहीं चाह रहा था कि मैं इसको फ़िल करूं। लेकिन आज बहुत सारा काम है, आज गेस्ट आएंगे मेरे घर में, तो मैंने बहुत सारी जो है ना ज़्यादा कुछ तो नहीं रखा मेन्यू में, बहुत ही सिंपल मेन्यू रखा है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मेंटेन करती हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे पास, तो वो बहुत तंग करता है और यहाँ पे हमारे एरिया में तो गैस होती नहीं है, तो इस वजह से भी हम ज़्यादा आइटम नहीं रख पाते। तो फिर बस थोड़ा बहुत ही मेन्यू है, तो वो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा इसलिए गूँथ रही क्योंकि हम लोगों ने पराठे तो लाजमी खाने होते हैं और हेल्पर भी मेरी आई हुई है, उनको भी देना है मुझे पराठा। तो बस मैं जल्दी से आटा गूँथ लूँ और इसको फिर थोड़ी देर साइड पे रख दूँगी। फिर मैंने पिज़्ज़ा डो जो है ना वो गूँथना है। पिज़्ज़ा का डो बन जाएगा ना, तो जब गेस्ट आएंगे उस टाइम पे फिर मुझे ईज़ी हो जाएगा। उस टाइम पे फिर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। और पिज़्ज़ा का बेसिकली सबसे मेन काम डो ही होता है, और डो अगर आपका रेडी हो तो फिर सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ आटा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसको मैं थोड़ी देर बाद पराठे बनाऊंगी। सबसे पहले आटा गूँथने के बाद मैंने मैदा लिया और फिर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं तकरीबन 2.5 कप मैदा लूँगी। इससे मेरे 3 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। और यहाँ मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी, और मैं यहाँ वॉइस कर रही हूँ, साथ साथ अब्दुल-रहमान पे नज़र रखना पड़ रहा है, बहुत तंग कर रहा है। पिज़्ज़ा डो ना मैं पहले अलग तरीके से गूँथती थी। पहले मैं यीस्ट को जो है नीम गर्म पानी में उसको रखती थी, फिर उसके बाद मैं इसको नीड करती थी। लेकिन अब मैंने ये वाला तरीका मैंने सीखा है एक यूट्यूब व्लॉगर से, तो इंशाल्लाह मैं अब फिर कभी आपको बताऊंगी वो कौन है। तो अभी न्यू ही व्लॉगिंग कर रही है वो भी, अभी थोड़े महीने ही हुए हैं उनको फेमस हुए हुए। तो उनसे मैंने सीखा है ये तरीका, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। जब से मैं इस तरह से बना रही हूँ ना, तो ये भी बहुत ही ईजी हो जाता है, अलग से आपको कुछ करना नहीं पड़ता। और यहाँ पे पानी थोड़ा ना ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने फिर ना इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल कर लिया था। इसमें बेसिकली 2.5 कप आधा मैदा है, तो मैंने इसमें 2.5 टीस्पून ही फिर मैंने यीस्ट डाला, 2.5 टीस्पून के करीब शुगर, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और इसके अलावा ऑयल भी जाएगा। ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ऐड करनी है। जितना आपने डो लेना है ना उस हिसाब से फिर इसमें ऐड करना होता है। अगर आपको प्रॉपरली इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको प्रॉपरली इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा जो है रेडी हो चुका था, डो सॉरी और इस यहाँ पे रिफ़िल के और भी काम थे। देखिए आज सारा काम जो है ना ज़्यादा लग रहा था मुझे, क्योंकि रिफ़िलिंग करना ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर मैंने सॉल्ट, शुगर एंड घी फिर उसको भी बर्नियों में डाल लिया। फिर जल्दी से फिर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। ये हमारे 12 बजे का जो नाश्ता होता है ना लंच टाइम पे, वो वाला नाश्ता है, सुबह का नहीं है। आज अब्दुल सुभान स्कूल गया था, उस टाइम पे भी नाश्ता होता है हमारा। उसके बाद ये दूसरा टाइम होता है नाश्ते का हमारा। तो खाना अगर बना हुआ भी होता है ना, तो मेरी आदत है कि मैंने पराठा और चाय ज़रूर खाना होता है। ये मेरी आदत बन गई है चाय पराठा खाने की। मैं और मेरा बेटा हम लोगों ने तो आज चाय पराठे ही खाने होते हैं। तो यहाँ पे आपको शोर आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में, ये सारा का सारा ये अब्दुल-रहमान ही शोर कर रहा है। कभी दरवाजे को पटक रहा है, कभी क्या कर रहा है, अभी खुद चीखें मार रहा है। देखो क्या हुआ अब्दुल-रहमान?
बेसिकली बहुत मुश्किल है इसके साथ काम करना, अब्दुल रहमान के साथ। छोटे बच्चे ना बहुत तंग करते हैं, और मेरे जैसे बच्चे हो ना, मेरे छोटे बच्चे जैसे, तो फिर तो बात ही कुछ अलग है। तो देखिए, गर्मा गर्म पराठे, सर्दियों में ना पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन ना गैस का इतना प्रॉब्लम है, कभी सिलेंडर में गैस कम हो जाती है तो फिर पराठे सही से बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट क्या करें, मुश्किलों के बाद ही ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। तो इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगी अल्लाह ताला आसान करे, सबके लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी पैदा करे। तो बस जल्दी से मैंने नाश्ता डाल लिया यहाँ पे, और फिर अब्दुल सुभान को, मेरी हेल्पर को, और मैं, हम तीनों यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लेंगे। अबू रोटी बनाओ, अबू रोटी बनाओ, अबू ऐसे करो। चिकन मैं वॉश करके ले आई हूँ। ये मैक्रोनी के लिए, सॉरी मैक्रोनी मेरे मुंह पे आ जाते हैं बार बार। ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए, पिज़्ज़ा का टिक्का रेडी करूँगी मैं भी, तो उसके लिए है ये। और ये चिकन मैंने कढ़ाई गोश्त के लिए रेडी करके रखा है। तो टमाटर लाने के लिए मेरे हस्बैंड गए हैं, जैसे ही टमाटर आएंगे तो फिर मैं पकाना स्टार्ट करूँगी। तो ये भी आज मैं छोटू से पैन में पिज़्ज़ा का जो है ना टिक्का मसाला बनाऊँगी। तो ये भी काफ़ी है उसमें बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है। मेरे से थोड़ा ज़्यादा डल गया था, बट इट्स ओके। और यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया है। इस वक्त तक मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके थे, साथ साथ वो पढ़ भी रहे थे, और साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी आज। उनको मैंने उनके लिए उनको काम बता दिया था कि आप लोग ये काम कर लें, फिर मैं ना तब तक कुकिंग कर लेती हूँ। तो बच्चे मेरे ना माशाल्लाह समझदार हो चुके हैं। कभी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी जल्दबाजी होती है, तो वो समझ जाते हैं और अपना पढ़ने लग जाते हैं। और अब्दुल रहमान की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी यहाँ पे। इतना ज़्यादा इसने शोर डाला हुआ होता है घर में, एनी टाइम इसकी आवाज़ें गूंज रही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था, टिक्का मसाला ऐड कर दिया था खाली, और फिर मैंने इसको ना कुक करने के लिए रख दिया था ढक कर लो फ्लेम पे। साथ साथ मैं यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चिकन मैंने वॉश करके पानी ड्राई होने के लिए रख दिया था। देन मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। ऑयल थोड़ा ज़्यादा है आई नो, बट कढ़ाई गोश्त में ऑयल ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड टमाटर लेने गए थे, लेकिन आई थिंक वो बनाने गए थे, टमाटर लेके आए ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चिकन को फ्राई करके रख देती हूँ, तो एक काम तो कम से कम ईजी हो जाएगा। और आपने देखा कि पिज़्ज़ा का डो कितना अच्छे से राइज़ हुआ है, कितने अच्छे से फूल गया था। तो बेसिकली ये फूलेगा तभी आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा डो रेडी होने का सबूत मिलता है। तो यहाँ पे मेरा जो है बहुत अच्छे से डो रेडी हो गया था। मैंने यहाँ पे 3 पार्टीशन कर लिए थे। जिस साइज़ में मुझे बनाने थे मैंने बस उन साइज़ में इनको डिवाइड कर लिया। और ये देखें कितना सॉफ्ट और इजीली ये बेल जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा डो रेडी हो गया था। तो आपने इस तरह से डो अगर नीट करेंगे ना आप, तो मैं परफेक्टली मैं कह सकती हूँ कि आपका बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। विदाउट टेंशन फ्री होके ना आप ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बनता है। मैं ओवन में बनाऊंगी, बट आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पतीले में बना सकते हैं। मेरे पास ओवन अब आया है तो मैं अब बना रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा से पिज़्ज़ा, केक वगैरह हर चीज़ पतीले में ही बनाती रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉक से पहले इसमें थोड़े छोटे छोटे होल्स कर दिए थे। देन मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, उसके बाद चिकन टिक्का लगाया, उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्चें और अनियन लगाया, एंड मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें स्प्रेड कर दिया। थोड़ा सा मैंने मायो लगाया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़ा मीठा सा मायोनीज़ से मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन भी साथ साथ में पका रही हूँ, उसको भी साथ साथ देख रही हूँ, और साथ साथ मैंने यहाँ पे तीनों पिज़्ज़ा रेडी कर लिए थे। बहुत तंग कर रहा था अब्दुल रहमान, आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैं काफ़ी मुश्किल से कुकिंग कर रही थी, यानी कि मेरा जो 5 मिनट में करने वाला काम है ना, उसको मुझे 1-1 घंटा लग रहा था। उसको सारा दिन लेके मैं आज घूम रही थी, और मैं उसको लेके किचन में नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि पहले ही एक इंसिडेंट हो चुका है इसके साथ। एक नहीं, पहले कई दफ़ा, बल्कि ये जो है ना कभी चाय गिर जाती है इस पर, कभी क्या, बहुत ज़्यादा तंग करते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको किचन से दूर ही रखूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं कढ़ाई की तैयारी कर रही थी। कढ़ाई के टमाटर मेरे हस्बैंड फाइनली ला चुके थे, तो मैंने सारे टमाटरों को जो है ना
अच्छे से चॉपर में चॉप करके फिर इसको पकाया मैंने। जब टमाटर का पानी अच्छे से सूख गया उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्चें, धनिया ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया और कढ़ाई गोश्त का शान का जो पैकेट होता है ना उसमें से तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड किया और फिश फ्राइड किए हुए चिकन मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। और इस तरह से ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनती है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल नहीं होते लेकिन टेस्ट में इतना रिच टेस्ट होता है ना इसका, यकीन जाने एक दफ़ा खाएंगे ना तो आपने बार बार यही बनानी है। यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। ये वही वाले फ़िश हैं जिनको मैं फ्राई करने के लिए किचन में गई थी और मेरे हाथ से दाल का पतीला उलट-पुलट हो गया था। तो बेसिकली ये फ़िश पड़े हुए थे, मैंने कहा कि इनको भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। इनको मैंने फ्राई करने के लिए हल्का सा ऑयल डाल के पैन में इनको ढक के पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे साथ साथ मैं चाय बना रही थी। मेहमान आ चुके थे और काफ़ी देर से बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि इनको चाय और थोड़ा सा स्नैक्स दे देते। तो फिर ये रात के टाइम की वीडियो है। तो बस फाइनली सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। ये पुलाव मैंने फिर बाहर से मंगवाया था और घर पे बनाने की मेरे अंदर और हिम्मत नहीं थी और टाइम नहीं था बिल्कुल। मैं बना तो लेती लेकिन अब्दुर्रहमान मुझे कतई ये बनाने ना देता। और खाना सब इंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा। पिज़्ज़ा भी, केक भी, एवरीथिंग जो भी सब कुछ बनाया, कढ़ाई गोश्त, सब बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, बहुत अच्छा बना था। और ये सिंपल सा मेन्यू था बस आज की दावत का। और आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और यहाँ पे मैं केक कट कर रही हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए एक बड़ा सा पीस निकाल रही हूँ। आप देखिए कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट केक है ये। और ये देखिए केक का पीस मैंने निकाला और इसको देख के दोबारा से केक खाने का मन चाह रहा है मेरा। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था। आपने ये मेरी केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, घर में ईज़िली बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो कैसे लगा मेरा व्लॉग, मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, आप अपने राय का इज़हार कीजिएगा मेरे साथ। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।